एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, रास्ते में ओवर थिंकिंग होती है। एंड सॉरी मैम्स लोग, महिलाएं ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं। कभी कभार हम भाई लोग हम जल्दी अपना जो फील्ड में आया आंसर लिख दिया और वो सही हो जाएगा। स्टिक टू योर थिंकिंग। तुमने तैयारी करी है, तुमने पढ़ा है, तुमने सुना था उसको, अपनी प्रिपरेशन तुमने करी है यार। तुम पूरे साल आए हो यहाँ पे, तुमने फीस दिया है, तुमने लेक्चर सारे सुने हैं, नोट्स बनाए हैं। बिलीव इन इट, होएगा। इन लोगों ने 6 अटेम्प्ट निकाले हैं, 5, 3। पहले 2 अटेम्प्ट में गलतियाँ थी, तो पहले गलती की बात करते हैं, ठीक है। क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और आप लोग का पहला है नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, रास्ते में ओवर थिंकिंग होती है। और ओवर थिंकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपको पूरे साल ना डीप एनालिसिस की हैबिट डलवा दी गई है। हर टॉपिक को घुस के पढ़ना है, डीप एनालिसिस करनी है, इसका कोई थ्योरी का काउंटर थ्योरी पढ़नी है। दैट डेवलप्स एक ऐसा फ्रंटल लोब जो ज़्यादा सोचता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। जो सर ने अभी कहा कि थिंकिंग अपनी तुम्हारी सही है, तुम्हारा फील्ड पे तुम सही थे। आई विल प्रूव इट टू यू। 2019 एंड 2020 क्वेश्चन आया, कोई अगर कमोडिटी फ्री में दी जा रही है तो उसकी कॉस्ट के अराउंड क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0, दूसरा गवर्नमेंट, यस, तीसरा था टैक्स पेइंग सिटीजन्स, चौथा था कि इसको इग्नोर ही कर दो। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली बात तो सर मेरे इकोनॉमी के सिलेबस में तो नहीं आया था। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी हटाओ, कॉस्ट पे रहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कॉस्ट 0 तो नहीं होगी, ठीक है, 0 नहीं होगी तो कॉस्ट इग्नोर भी नहीं होनी चाहिए। अब या तो टैक्स पेइंग सिटीजन आंसर है इसका या फिर गवर्नमेंट आंसर है। दिल कह रहा है कि इट इज़ टैक्स पेइंग सिटीजन। अब ये शुरू हो गया। इसने सोचा कि अगर कतर कुवैत जैसी कंट्री है तो जहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, सिटीजन टैक्स नहीं देते हैं, अगर ये यूपीएससी उस कॉर्नर केस की बात कर रहा हो तो लगा दिया आंसर। हो गया गलत, ये होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग विल हैपन एंड दिस, क्योंकि अच्छा ठीक है, मैंने यूजेनिक्स पढ़ी है एंड एंथ्रो सब्जेक्ट भी था। एंड सॉरी मैम्स लोग, महिलाएं ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं। दिस विल हैपन, पर्सनली होगा। यू हैव बीन लाइड टू, हेंस यू ओवर थिंक मोर। कभी कभार हम भाई लोग हम जल्दी अपना जो फील्ड में आया आंसर लिख दिया और वो सही हो जाएगा। स्टिक टू योर थिंकिंग। तुमने तैयारी करी है, तुमने पढ़ा है, तुमने सुना था उसको, बट तुम ज़्यादा जहाँ सोचा ओवर थिंक किया, गए, फंस गए। नाउ अगेन अगला प्रूफ, कोविड वाला ईयर। तो अब क्वेश्चन आता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है डिक्लाइन हो रहा है। 2 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि या तो कंट्री का जो इकोनॉमी है वो कम हो रही है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्रीजिंग। क्या क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। मैंने कहा पहला ऑप्शन लग रहा है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अनइवन। अब मैं सोच रहा हूँ ये स्टेटमेंट फंसा रही है, या तो ये आंसर में है या नहीं है। अब पहला दिमाग में आ चुका है कि स्टेटमेंट 1 ही सही है, स्टेटमेंट 2 का आइडिया नहीं लग सकता। टैक्स टू जीडीपी रेशियो है सिंपल, पर मैं अब ओवर थिंकिंग अगेन शुरू कि नहीं, अगर जीडीपी बढ़ रही है और टैक्स कम हो रहा है मतलब कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ होगा। मैंने ये नहीं सोचा कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होता है, गवर्नमेंट करती है। अब मैं अपने आप से मन में बस धारणाएं बना रहा हूँ। ओवर थिंकिंग की वजह से फंस गया, क्वेश्चन हाथ से चला गया। अगेन जो हाथ में था, ये दिस विल हैपन। वी आर ट्राइंग कि ये चीज़ आपकी कम हो। यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, इकोनॉमी पढ़ा है अपना, हो जाएगा। नाउ किसी भी क्वेश्चन पे लॉयर नहीं बनना है। पॉलिटी के क्वेश्चन आसान है यार, सब सर ने भी बताया, हो रहे हैं क्वेश्चन, हो जाएंगे। थोड़ा सा फील में आना। फॉर एग्जाम्पल अनदर 5 तरह के हम बिल्स पढ़ते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल 1, टाइप 2 और मनी बिल अपना सारा। कल जो हम बात कर रहे थे रास्ते में कि कौन से बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, सबको पता है, मनी बिल। अब संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे डाउट फंस गया कि यार अगर ये संविधान में संशोधन हो रहा है उसके लिए तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए होनी चाहिए। जब स्टेट का नाम चेंज करने के लिए हम राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन मांगते हैं, देन व्हाई नॉट टू फॉर द संविधान। पर ऐसा नहीं है। हम फील में आ गए कि हाँ यार ये भी होना चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 2 अटेम्प्ट जहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई हैं, विच यू शुड, मतलब पता होना चाहिए ना, अगली गलती सीख लो ना, क्यों खुद गलती करनी है। पॉलिटी में जैसे एक चीज़ होती है, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे जो खतरनाक, डेंजरस जो मुझे क्वेश्चन लगते थे, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में गया, लिखा था नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एकदम से लगता है हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कौन सा आर्टिकल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉलिटी देखो, हर सब्जेक्ट में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चेक होंगी।
जैसे सर ने बहुत अच्छे अच्छे 2 क्वेश्चंस पिक किए। पॉलिटी में ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में लिखा है, कौन से आर्टिकल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये फैक्ट्स प्लीज़ एक बार ना अभी रीड कर लेना, अभी 1 हफ्ते का टाइम है। नहीं याद है कोई बात नहीं, हाँ। अपनी प्रिपरेशन पे डाउट मत करना। पता है क्या, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, याद आ गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पे मैं सोच रहा हूँ, मैंने यूएन एजेंसीज पढ़ी हैं, पर मुझे अब डाउट क्यों हो रहा है। और अगर मैंने उस पर लिख दिया कि यूएन एजेंसी है, क्वेश्चन मेरा गया, आई एम एट -1/3। बस मुझे इतना क्लियर रखना था कि यार यूएन एजेंसी मैंने पढ़ी है और उसमें WTO, ये वाला WTO नहीं है। बस अपनी प्रिपरेशन तुमने करी है यार, तुम पूरे साल आए हो यहाँ पे, तुमने फीस दिया है, तुमने लेक्चर सारे सुने हैं, नोट्स बनाए हैं, बिलीव इन इट, होएगा। टफ होएगा, हो सकता है पहला अटेम्प्ट में जब पहला राउंड आप कर रहे हो, सर बता रहे हैं 30-35 क्वेश्चन, हो सकता है आपके 20-25 ही हो। इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है। यूपीएससी के इस साल पता नहीं कैसा एग्जाम होने वाला है। सर 23 में तो जो मेरा लास्ट था वो तो 30-35 ही आ रहा था, मतलब सच बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, फिर कट ऑफ भी 75 गया ना। ऑल्सो दैट्स व्हाई ऑलवेज से ना कि मतलब जिस ईयर में डिफिकल्ट पेपर आएगा, इट्स अ कंपटीशन। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपके पीछे वाले को, और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पेपर में, लाइक आई हैड डेवलप्ड दिस लिटिल बिट ऑफ एरोगेंस, कि मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता। समझ रहे हो, ये थोड़ा बहुत होना जरूरी है इस पेपर के अंदर। बिकॉज रीजन पता क्या, अदरवाइज आप अननेसेसरी सर बता रहे मिस्टेक्स करोगे कि एकदम से आप बोलोगे कि हाँ ये तो शायद पॉलिटी के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मिला ही होगा, है ना, किसी आर्टिकल में लिखा ही होगा। ये चीज़ें थोड़ी सी अपने ऊपर होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही है। अदरवाइज यूपीएससी लॉजिकल तरीके से आपसे गलत चीज़ करवाएगा। कोई लिखने में अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, दिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज देयर, राइट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही है। इफ़ यू विल नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ ऑन दिस डे, दिस इज द वर्स्ट थिंग, दैट्स द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। बिकॉज अगर ये ट्रस्ट नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट बारी में सही सोचोगे, सेकंड बारी में गलत करके आओगे। जब भी आप लोगों ने टेस्ट सॉल्व किए होंगे, ऐसा आपने देखा होगा, फर्स्ट बारी में सही सोचा था, सेकंड बार में क्या कर दिया, गलत करके आ गए। और फिर आपने ये प्रण लिया होगा अगली बार से हमेशा जो फर्स्ट बार वाला है वो सही है, ठीक है ना, फर्स्ट बार वाला सही है। ये गलती इसीलिए होती है बिकॉज हम अपने आप को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। हमें लगता है हाँ यार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज भी तो हो सकता है, मैंने 2 महीने से अखबार नहीं पढ़ा, क्या पता नया आया हो। फिर अपने ऊपर लग जाते हैं, अपनी सारी चीज़ें कि मेरे पापा तो सही कहते थे, पढ़ लेना चाहिए, एक्सेक्ट। मतलब दीज थिंग्स गो एट द बैक ऑफ द माइंड, लाइक इट हैपन्स। एग्जाम में बैठो, क्वेश्चन देखा, अरे यार एनवायरनमेंट पढ़ लेना चाहिए था, तब तो स्ट्रेटजी बनाई थी एनवायरनमेंट छोड़ के ही अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे क्वेश्चन आ गए उसके। अब वो टाइम नहीं है अपने आप को क्रिटिसाइज करने का, दैट इज़ योर टाइम, यू हैव टू डील विद इट एंड द बेस्ट पॉसिबल मैनर।